चीज़ों को देखो, अगर एक पायलट देखो या वॉल ऑफ चाइना को देखो, तो आप लोगों के माइंड में फौरन ये क्लिक होता है कि देयर वर समबडी, देयर वर वर्कर्स who worked day and night to construct a environment for the Great Wall of China. ऐसा ही होता है ना, कोई किसी ना किसी ने तो उसको कंस्ट्रक्ट किया होगा। ओके, अब जब वर्कर्स आपके इन साइट पर कर रहे होते हैं, there is somebody who is supervising the task of those workers. एग्री? ठीक है, कोई ना कोई होता है जो उनको बताता है कि किस तरह से आपको अरेंज करना है, किस तरह से आपने स्टोन्स को लगाना है, किस तरह से आपकी वॉल ऑफ चाइना कंस्ट्रक्ट हो रही है, या किस तरह से आपका एक सिंगल पार्लियामेंट बन रहा है। इन तमाम चीजों पे कोई है जो उनको सुपरवाइज कर रहा था। ठीक है, that somebody is nowadays called what? The manager. ठीक है, तब ये टाइटल नहीं दिया हुआ था, लेकिन तब भी कुछ लोग थे जिनको पता था कि बाकियों से काम किस तरह लेना है। This is the definition of a manager as well. क्या definition है? Manager is a body. So understand numbers to told the what how to exactly manage the thing. He is the one or she is the one who knows that how to take over from others, who works within two different kinds of people, who manage different things, who do a proper planning, proper organizing. All these things are related to the manager. और यही चीजें पहले भी आपका काम था जो आप पहले फॉलो किया करते थे। ठीक है, सिंपल से ये बात हुई। उसके बाद दूसरा आपको दिया हुआ पॉइंट वेनेशियंस था। वेनिस, जो वेनेशियंस थे, उनका काम क्या होता था? उनसे कुछ वेनेशियंस देते कि बेसिकली वो क्या करते थे, उनकी जो वारशिप्स थी, द वारशिप्स वर यूज्ड टू फ्लोट थ्रू द कैनाल। ठीक है, वारशिप जो वो जंग के लिए यूज करते थे। ठीक है, उन शिप्स को क्या करते थे? थ्रू द कैनाल। कैनाल को ले लो, स्मॉल रिवर्स आप समझ लो। ठीक है, रिवर्स है, उनमें से उनकी जो वारशिप थी दे यूज्ड टू, एंड ड्यूरिंग द फ्लोटेशन उसके ऊपर डिफरेंट इक्विपमेंट या मटेरियल्स ऐड होते थे। ठीक है, आपकी वारशिप फ्लोट करती जा रही है और होती जा रही है ऐसा ऐसा, तो उसमें आप क्या कर रहे हो? डिफरेंट पार्ट्स या मटेरियल्स या इक्विपमेंट जो भी रिक्वायरमेंट थी वो उस पर ऐड होता रहता था। ठीक है, आजकल की ऑर्गेनाइजेशन में सोचना है आप लोगों ने, आजकल की ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये प्रैक्टिस कहाँ पे नजर आती है? वेरी गुड। ठीक है, या प्रोडक्शन में भी आपको नजर आता है। ठीक है, असेंबली लाइन, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो कार्स बन रही होती हैं, कैसे बन रही होती हैं? देखा होगा आप लोगों ने बहुत दफा। इट मूव्स थ्रू द ट्रैक, और जब मूव होती है तो उसके ऊपर आपके डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं ऐड होते हैं। ठीक है, सिमिलरली जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या डिफरेंट प्रोडक्शन लाइन है, उसमें भी क्या होता है? आपकी चीज होती जा रही होती है और उसके ऊपर डिफरेंट पार्ट्स आपके कवर हो गया, पॉलिश हो गया, मॉडल बन गई, ये तमाम चीजें होती जा रही होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था, आइडिया इज that the concepts are the same, only the technologies are advanced now. ठीक है, आपकी टेक्नोलॉजी हो गई, आपने उसको डिफरेंट प्रोसेस अच्छा सा दे दिया है, डिफरेंट मेथड्स बना दिए हैं, डिफरेंट उसको टाइटल्स असाइन कर दिए हैं, लेकिन ये तमाम वो चीज बहुत पहले से फॉलो होती आ रही है। ठीक है, तो दिस इज द आइडिया, ये आपको थोड़ा सा इसमें ब्रीफ करना था। ओके, नाउ देयर वाज अ पर्सन नेम्ड एडम स्मिथ. He proposed two very important concepts related to management, right? कौन से दो concepts थे? एक था division of labor, दूसरा था industrial revolution. These were very important concepts which were introduced firstly by Adam Smith. ठीक है, अब ये है क्या? division of labor को आप division of work कह सकते हो, ठीक है, या job specialization भी कह सकते हो। इससे जैसे हम आगे चलेंगे ये आपको डिफरेंट टाइटल्स या डिफरेंट नाम से नजर आ, लेकिन इसका मतलब एक ही है, तो आपने कंफ्यूज नहीं करना। ओके, इट इज आल्सो कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क और जॉब स्पेशलाइजेशन। अब इसमें होता क्या है? क्या आएगा? एग्जैक्टली। ठीक है, इसमें है ये कि अकॉर्डिंग ऑफ इंडिविजुअल्स डिवाइड द टास्क इनटू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, राइट? And when that individual perform the assigned task repeatedly, that become very much fluent in that. ठीक है, जब आप एक काम repeatedly perform करते हो तो आप उसके अंदर क्या हो जाते हो? बहुत ज्यादा fluent हो जाते हो, एक्सपर्ट हो जाते हो, स्पीड आ जाती है। जब आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, इट मीन प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट प्रपोज करने का आइडिया क्या था? प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करवाना। ओके, नोटिस किया गया कि प्रोडक्टिविटी को कैसे इंप्रूव किया जाएगा। उस प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करवाने के लिए एडम स्मिथ प्रपोज दीस टू कांसेप्ट्स, राइट? वन इज योर डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, इसकी एग्जांपल इस तरह से आप लोग ले लो। लेट्स सपोज एक इंडिविजुअल है गारमेंट में जिसने जैकेट
बनानी है लेदर की, ठीक है। अब एक ही एम्प्लॉय है या एक ही वर्कर है जो पहले उसकी लेदर की कटिंग भी करेगा, जैकेट की स्टिचिंग भी करेगा, बटन अटैचमेंट भी करेगा और maybe उसको फाइनल पॉलिशिंग भी करेगा, ठीक है। ओनली वन वर्कर वाज डूइंग ऑल दीस 4 टास्क, ओके। डिवीजन ऑफ लेबर से ये हुआ कि आपने इन तमाम 4 एक्टिविटीज को 4 अलग अलग में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब आपने डिवाइड कर दिया, ना ओनली वन पर्सन इज डूइंग द कटिंग स्टफ, अनदर वन इज स्टिचिंग द लेदर जैकेट, the third one is in the buttons and the fourth one is doing the final polishing of the jacket, ठीक है। यानी हर किसी के एरियाज आपने अलग अलग डिवाइड कर दिए, स्प्लिट कर दिए, डिफाइन कर दिए। Now when somebody is performing the task repeatedly, अगर 9 से लेके 5 बजे तक उसका काम एक ही है, एक ही चीज उसने करते रहना है, स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट हो जाएगा। कटिंग से उसको मशीनरी दूसरी पे नहीं जाना पड़ेगा, एक ही चीज है जिसको, तो ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्टिविटी उसमें क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। So this was the idea which was proposed by Adam Smith. अभी हम यहाँ पर इनकी बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं, लेकिन अगर आप डिवीजन ऑफ लेबर का एक नेगेटिव साइड देखना चाहो, एग्जैक्टली ह्यूमन बीइंग गेट बोर्ड ऑफ डूइंग सेम थिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और जब आप बोर हो जाते हो तो इसका मतलब है आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया, एग्जैक्टली। And when you are losing your interest in something, it means your productivity level is going down. So that could be the negative side of division of labor. लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर उसके पॉजिटिविटी को डिस्कस कर रहे हैं। मैम लेबर को जो बिल्कुल जो ना अलग कर देने, यानी तो फिर इसका मतलब ये कि वो हमारी कंपनी से नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल वो सेपरेटली, यानी आपने उसको कि वर्कर बना दिया है और आप ये काम है इसका जो हमें उसमें करना है, दैट्स इट। बट कंपनी अगर होना तो फिर ये बेटर रहेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लाइक अगर कंपनी है तो वो अपने वर्कर को बोलती कि आप भी हमारी ना पार्टनर हैं, यानी इसके पार्ट है, तो इस तरह से काम किया जाए, इस तरह से वर्क किया जाए, दैट्स डिसीजन। इसको आप डिवीजन ऑफ लेबर से कैसे रिलेट कर रहे हो? दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। जॉब एस्पिरेशन अगर अलग अलग कर दिया जाए तो नो, जॉब स्पेशलाइजेशन मैटर्स अ लॉट। जॉब स्पेशलाइजेशन से मतलब ये भी आप ले सकते हो कि एक चीज को जब आपने रिपीटेडली किया, जब आप एक चीज को इन डेप्थ पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं एचआर में स्पेशलाइज क्यों हूँ, क्योंकि मैंने हर को ही अपना फोकस बनाया है, उसी की इन डेप्थ मैंने स्टडी की है, ठीक है। तो इसलिए मुझे क्या कहा जा रहा है, उसी को मैं पढ़ती चली आ रही हूँ काफी अर्से से, तो स्पेशलाइजेशन होगी, राइट। जॉब में जब आप कोई काम परफॉर्म कर रहे हो तो एक चीज जो आप अर्से से परफॉर्म करते चले आ रहे हो, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन किया है उसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, जॉब स्पेशलाइजेशन हो जाती है। जॉब स्पेशलाइजेशन लीड्स यू टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी, ये वो चीज है, ठीक है। इसमें डिवीजन ऑफ लेबर क्या था, इसमें आपने जो काम असाइन किए एम्प्लॉयज को अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स हैं। हमने बहुत ही नॉर्मल सी एग्जांपल ली थी ना, गारमेंट फैक्ट्री में, अब आप देखोगे कि कौन सा एम्प्लॉय कटिंग में सुटेबल है वर्कर, उसको आपने कटिंग का आइडिया दे दिया। अगर कोई कटिंग में अच्छा है कि और उसको आप कटिंग असाइन कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। तो डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द स्किल्स, अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर कह देते हैं कि आप कोई पांच का सब्जेक्ट पढ़ाओ तो मैं उसको नहीं पढ़ा सकूंगी, ठीक है। बैलेंस में तो मैं वैसे ही बहुत पुअर हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द स्किल्स आप जो काम असाइन कर को, तब ये आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो सकती है, इंक्रीज। आर यू विद मी नाउ? ठीक है जी बेटा। उसको डिवाइड करेंगे तो काम नहीं होगा, 50 लेबर एक काम को कर रहे हैं, उसको डिवाइड करें तो 25 होगा, नहीं, काम का पहले तो मुझे काम बना कर रहे हैं, मैम काम पे डिपेंड करता है कि वो काम पे डिपेंड करता है, देंगे। एक साबुन बनाने के लिए अगर आपको 50 लोगों की जरूरत नहीं है और आपने 50 रखे हैं तो वो तो पहले ही आप गलती से थे, ठीक है। आपको उल्टा कॉस्ट एग्जैक्टली, क्योंकि आप जब ओवर हायरिंग होती है वो आप लोगों को पता होगा, ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा लोग ओवर एम्प्लॉयड हो जाती हैं तो उसके ऊपर कॉस्ट इंकर हो रही होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ब्लाइंडली आपको जरूरत 10 की है लेकिन आप 10 40 लोगे, 10 की बजाय आप 8 कर सकते हो लेकिन 10 की बजाय आप 12 भी नहीं करोगे। इस बार वर्किंग है गुड ऑर्गेनाइजेशन काम करके वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ओवर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, देखो ओवर हर चीज बुरी होती है, आंखें बंद कर हाँ बिल्कुल फीलिंग हो गया ना आपको।
का यूएक्स है कीबोर्ड में का जो एक्सपीरियंस है वो दिखा रहा है। उनका पायलट 15 डेज में दिखा रहा है, वो इतना कॉन्फिडेंट था लेकिन बैक एंड ऑफ टाइम या वर्क करने वाले बिल्कुल ये हो सकता है। देखो अभी सोचो कि अब आपसे गलती होगी आपके कॉन्शियस ह्यूमन एरर तो आ सकता है ना आपका, ठीक है, कोई डिजास्टर भी हो सकता है। ये जो पीआई की साइड था ये हुआ था एयर ग्रुप का इसमें पीआई के पायलट थे, ही वाज वेरी एक्सपीरियंस, सोचा भी नहीं जा सकता था कि उससे एक्सीडेंट होगा। मे बी उसने ओवर कॉन्फिडेंस फील किया हो। terrain पे टकरा ही नहीं सकता। Computers are so efficient that even the pilot is sleeping, aircraft will automatically fly now. But then God knows what happened, क्या हुआ उसमें, लेकिन उसमें जो पीआई के पायलट थे उसके रिटायर्ड थे, but then again he was retired but he was considered to be very much experienced, ठीक है, जो हमने सुना, हमें न्यूज़ में बहुत सारी स्टोरी सुनी ना हमने, बहुत सारी मतलब कहने की बात यहाँ पर जो चीज इससे रिलेटेड है, तो इस टॉपिक से जो रिलेटेड है, कहने का मतलब वो ये है कि आप जिससे भी एक्सपीरियंस हो जाओ, बदलने के खास रिमेन कॉन्शियस, ठीक है। अगर आप हर चीज में ये बैलेंस होना चाहिए ना, हर चीज में, हमारा इस्लाम भी हमें क्या कहता है, हर चीज में हमें बैलेंस करना है। जब भी आप हर चीज में ओवर हो जाओ, कॉन्फिडेंस फील करना अगेन समथिंग बैड, ठीक है, उसकी वजह से बहुत सारे मिसहैप्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर है आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज सिंपली replacing the human power with machinery, ठीक है, with different equipment, with robots, ठीक है। जो काम पहले इंसान परफॉर्म किया करते थे, आपने उसको रिप्लेस किया, उसका सब्स्टिट्यूट आपने कर लिया मशीनरी, क्रेन, राइट। अब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा या इसका बेनिफिट क्या होगा? ठीक है, they don't feel fatigue, थकावट का एलिमेंट नहीं होता मशीनरी में, टाइम सेविंग है, आप ह्यूज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस कर रहे हो, तो जब आप ह्यूज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस कर रहे हो तो अगेन योर प्रोडक्टिविटी, मैम लेबर तो कम हो गई ना? हाँ लेबर दैट इज द ड्रॉबैक। फॉर एग्जांपल पहले आपने उसके लिए आपने क्या किया, उसके लिए आपने ऑर्गेनाइजर से लोगों को निकालना भी शुरू किया, ये चीजें ठीक है। अब आपने जब मशीनरी ले ली, मशीनरी लेकर सपोज 12 लोगों का काम कर रही है, तो आपने 12 को जाहिर है हटाना है, ठीक है। ये क्या वर्कर ही होता वन टाइम इन्वेस्टमेंट का मजीद होता है, एक बार आपने इन्वेस्टमेंट किया लेबर की तो आपको बिजनेस निकालनी पड़ेगी, वापस वो नहीं कहना पड़ेगा, but still जब आप मशीनरीज को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हो, but then again you cannot ignore that employee a very important asset of any organization, ठीक है। अब इसी चैप्टर में आगे ओबी को जब हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को, वहाँ हम देखेंगे कि एम्प्लॉयज पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। Although we see that the machineries are coming, are being introduced, but then what is required? You require people to maintain the machineries as well, ठीक है। मशीनरीज को ऑपरेट करने के लिए भी require what? ठीक है, तो रिपेयर करना, उनकी मेंटेनेंस, उनको ऑपरेट करना, all this stuff आपको एम्प्लॉयज चाहिए, तो एम्प्लॉयज की इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। एम्प्लॉयज आर इम्पोर्टेंट, बट यस ऑफ कोर्स पहले अगर आपके पास 50 से मशीनरीज आने की वजह से मे बी अब आपका काम 30 से चल रहा है, ठीक है, तो वो डिफरेंस आ जाता है, राइट। नाउ actually now these are the approaches to management. This is the list of the approaches that we will be studying in this lecture. Scientific, general administrative, indicative, organizational behavior, system and contingency approach. यहाँ पर इस स्लाइड पर सिर्फ इनके नाम लिस्ट हुए हैं। In the slide, next coming slide will go into more details of these approaches. ठीक है, और हर अप्रोच में किसने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, इन तमाम चीजों में स्टडी करो, ठीक है। Now moving on to the first slide of scientific management. इसमें जो आपकी कंट्रीब्यूशन आ जाती है, सबसे पहली वो किसने दी थी? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ठीक है। This person was known to be the father of scientific management. क्यों कहा जाता था इसको father of scientific management या father of management? Because he was the one who proposed 4 important principles
प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। 4 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो मैनेजमेंट कोर्स किए थे, पब्लिश किए थे, जिसकी वजह से इसको टाइटल दिया गया था फादर ऑफ मैनेजमेंट का, ठीक है। और इसकी कॉन्सेप्ट क्या थी कि दिस वाज द पर्सन, दिस वाज द मैन हु एक्चुअली इंट्रोड्यूस वन बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग एनी टास्क, ठीक है। इसने ये आइडेंटिफाई किया कि इस काम को परफॉर्म करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट देयर इज वन बेस्ट व्हिच हैज टू बी अडॉप्टेड। अगर आप एक काम को सबसे अच्छे तरीके से परफॉर्म करोगे, ऑब्वियसली आपका टाइम भी सेव हो रहा होगा, कॉस्ट भी सेव, एनर्जी भी सेव हो रही होगी, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी मोर प्रोडक्टिव, ठीक है। इसका आइडिया भी क्या था, इसने भी ये बताया था कि प्रोडक्टिविटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए। उसके लिए इसने जो आइडियाज दिए थे वो ये थे कि इसने 4 प्रिंसिपल्स प्रोड्यूस पब्लिश किए थे, ठीक है। और फाइनली इसने ये प्रोड्यूस किया था, ये बताया था कि देयर इज वन बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग एनी टास्क, ठीक है। उस बेस्ट तरीके में ये चीजें सब इनकॉर्पोरेट नहीं होती थी। ये अभी मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंट बताऊंगी, तो उससे आप देखोगे कि किस तरह से मूव ऑन हुआ है। हम सबकी बात करें जो बहुत पहले से चला आ रही है, ठीक है। अब इसने जो चीजें आइडेंटिफाई की थी, इसने ये आइडेंटिफाई किया फर्स्ट ऑफ ऑल दैट देयर शुड बी राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब विद राइट टूल्स एंड इक्विपमेंट, ठीक है। सही एम्प्लॉय का सही जॉब से मतलब ये है दैट द पर्सन skills and capabilities should match the job of the person, ठीक है। जिस चीज में वो स्किल्ड है, जिसमें वो एक्सपर्ट है, जिन चीजों को वो जानता है, जिसके पास नॉलेज है, वही काम आप क्या करते हैं, असाइन करने हैं। और आपने उसको सही टूल और इक्विपमेंट असाइन करना है। रिसोर्सेज उसको जो आप असाइन कर रहे हो वो उसकी स्किल्स से या उसके काम से, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। Second one was giving a standardized method to the employer. This is actually the one best way, जो मैंने अभी आपको बताया। By the standardized method, we actually mean that there is one best way or one best method of performing any task. Identify करें और अपने workers को बताइए, ठीक है। This was the second thing. And the third one, a very important one was, he explained that incentives or rewards are very important, ठीक है। उसने ये बताया कि अगर आप एम्प्लॉयर्स को या वर्कर्स को दोगे, रिवॉर्ड दोगे, बेनिफिट्स दोगे, तो उसका मोटिवेशन लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, हाई होगा। जितना ज्यादा मोटिवेशन लेवल होगा उतना ज्यादा ही आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये 3 चीजें थी जो उसने रेट की, ठीक है। इसकी एक और कॉन्ट्रीब्यूशन ये थी कि इसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, पिग आयरन एक्सपेरिमेंट। दिस पिग एक्चुअली मींस ह्यूज मासेस ऑफ आयरन, ह्यूज चीज, ठीक है, ज्यादा अमाउंट। एक्सपेरिमेंट क्या था ये मैं भी आपको बताती हूँ। एक्सपेरिमेंट में बेसिकली उसने तमाम चीजों को फिर लेकर आया, किस तरह से आया था। एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट किया उसमें ये था कि he actually noticed, this federal noticed कि कुछ वर्कर हैं, ठीक है। वर्कर्स का टास्क क्या था, ड्यूटीज क्या थी, रिक्वायर्ड टू लोड आयरन ऑन रेल, ठीक है। उनका टास्क ये था कि आयरन को, ह्यूज मासेस ऑफ आयरन को, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ आयरन को क्या करना था, रेल के ऊपर लोड करना था, ठीक है। नाउ व्हाट ही नोटिस कि पर डे जो एवरेज आ रही थी एक आउटपुट, वो कितनी आ रही थी, they used to load 12.5 tons of iron per day on the rail, ठीक है। एक दिन में वर्कर्स कितना आयरन लोड करते थे रेल के ऊपर, 12.5 टन, ठीक है। अब इसने सोचा कि ये प्रोडक्टिविटी जो है इतनी ज्यादा नहीं, इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। फॉर इम्प्रूविंग दिस लेवल, व्हाट ही डिड, he actually incorporate all these things. He assigned the right task to the employees, gave them the right tools to work on, tell them the one best way of performing this, and so he tried to give them different incentives or rewards as well, okay. After following all these steps, what he noticed that the output increased to 47 to 48 tons, which is a huge difference, you can see, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अगर सिंपली, देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है ये पॉइंट, लेकिन अगर आप सिंपली इनको अपनी जॉब में या अपनी लाइफ में देख सकते हो तो आप देखोगे प्रोडक्टिविटी का लेवल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ठीक है। ये इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन थी बहुत मेजर, इन तमाम चीजों को फॉलो करवाया और प्रोडक्टिविटी को इस लेवल तक लेकर आया, ठीक है। ये तो हो गया फ्रेडरिक टेलर। इसके हम डिस्कस कर लेते हैं 4 प्रिंसिपल्स, जो इसने प्रिंसिपल्स दिए थे। For that, open your book at page number 20.
in 8th edition, I guess. Yes. मैम मैंने प्रिंसिपल और पॉइंट कौन से लेकर आओगे? ये तो हम आपकी बातों को कर ले। ये तो वो क्या आपके ये जो मैं टेक्निकल है इसमें आपको चेंजेस नहीं काम किया है लेकिन कितना बताया मैम 11th एडिशन 11 मैंने तो अभी कल ही ली थी कॉपी बिल्कुल बेकार है ओरिजिनल पेज नंबर 30 11th एडिशन में हाँ फर्स्ट हेडिंग पेज नंबर 30 और नहीं तो क्या 30 यार ये है वर्ड काइंड ऑफ लिटरेचर और ये टेक्निकल स्किल टेक्निकल अगर मशीन की नॉलेज की आप बात कर रहे हो दैट इज द पार्ट ऑफ टेक्निकल हम चाहते हैं कि तीनों वर्ड कैसे करना है Okay, we review करें so there are 4 points, 4 principles of by Frederick Taylor. Go through them and then I explain it. 11 का इसका base क्या था बेटा? 30 There is an exhibit given. ठीक है, exhibit बना होगा उसमें 4 principles हैं. Read करें उनको and very happy. बात ही करनी आप गर्ल्स शोर नहीं होना चाहिए क्लास में क्या है 11 में पेज नंबर 30 एक एग्जिबिट बना होगा फिर इनको दिखाएं मैम थ्रू ब्रीफ कर प्रेजेंटेशन अभी एक से बात Okay, now point number 1. Yes, reading out. Point number 1. There will not be anybody talking to us to break the debate. Okay, now point number 1 is the principle
number 1 is developing a science for each individual word. This science is basically developing